बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 आज 18वां मैच है और एक दिन के आराम के बाद एक बार फिर टूर्नामेंट आगे बढ़ने लगा है। और आज का मैच मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आखिरी 4 मैचों में उनको हर सूरत में कामयाबी हासिल करना है। लाइफ लाइन उनके पास है नहीं, नाकामी की गुंजाइश उनके पास मौजूद है नहीं, तो सिर्फ जीत ही मुल्तान सुल्तान को इस टूर्नामेंट पर रखेगी। अदरवाइज़ 2021 में चैंपियन बनने वाली मुल्तान सुल्तान जो 2022, 2023, 2024 में फाइनल के लिए इस बार शायद आखिरी 4 टीमों में भी आपको दिखाई नहीं देगी। उसके अलावा आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच के हवाले से अब बहुत ज़्यादा चर्चा रही और माइक हेज़मैन जो कि माजी में न्यूजीलैंड के कोच रहे, कुछ लीग्स में उन्होंने कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए। पाकिस्तान सुपर लीग की इस वक्त की दिफाई चैंपियन और पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एसोसिएट हैं। उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो मजबूत उम्मीदवार हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं पाकिस्तान टीम के नए कोच बनने के लिए। लेकिन याद रहे कि यहाँ वाइट बॉल क्रिकेट तक उनको महदूद रखने की बात की जा रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इश्तिहार नए कोच के हवाले से दिया हुआ है। और अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान टीम के उभूरी कोच आकिब जावेद चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए जिम्मेदारियां संभालने के लिए मंजर आम पर आए थे, फिर वो टीम को न्यूजीलैंड भी लेकर गए और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो नई जिम्मेदारियां जो हैं वो अदा करने के लिए पर तोल रहे हैं। और फ़िलहाल नए कोच के हवाले से जो है वो माइक हेज़मैन का नाम जो है माइक हेसन का जो नाम है वो इस वक्त खासी चर्चा में है। सूरत हाल कुछ इस वक्त इस अंदाज में दिखाई दे रही है कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, जब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब आए तो डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ साहब को उन्होंने बिल्कुल भी कोई मौका नहीं दिया और मोहम्मद हफीज़ साहब से वो मिले भी नहीं। मोहम्मद हफीज़ साहब जिनको चौधरी ज़का अशरफ लेकर आए थे वो फिर पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक ना रहे और फिर गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को 2 अलग अलग टीमों के लिए कोचिंग के हवाले से साइन किया गया। बट ये तजुर्बा नाकाम रहा, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। आईसीसी वर्ल्ड T20 में हम पहले राउंड से बाहर हुए, फिर जेसन गिलेस्पी आए, हमने टेस्ट मैच इंग्लैंड को 3 टेस्ट मैचों में 2-1 से हराया, लेकिन वो कामयाबी जेसन गिलेस्पी के खाते में नहीं गई बल्कि उसका सारा क्रेडिट सिलेक्शन कमेटी खासतौर पर आकिब जावेद को दिया गया जिन्होंने यूज पिच के ऊपर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम को खिलाया। साजिद के साथ और नोमान के साथ हम जीते और फिर उसके बाद हुआ ये कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और गैरी कर्स्टन जो थे उन्होंने जनूबी अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करने से माजरत कर ली। उस सीरीज़ में हमने जेसन गिलेस्पी को जो है वो कहा कि जी आप ज़रा वाइट बॉल टीम को भी देख लीजिए, लेकिन वो जिम्बाब्वे नहीं गए और जिम्बाब्वे आकिब जावेद पहुँचे, फिर वो जनूबी अफ्रीका में टीम के साथ रहे और 2 टेस्ट मैचों के लिए जेसन गिलेस्पी को आना था, वो नहीं आए और पहले तो वो चुप रहे, फिर उसके बाद उन्होंने जनाब इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने आकिब जावेद के हवाले से कहा कि जी वो बहुत ज़्यादा मुदाखलत करते हैं और सिर्फ व्हाट्सएप पर पता चल जाती है ये टीम खेलना है, टीम के सिलेक्शन में उनका कोई किरदार नहीं था और इस पर वो खासे नाला हुए। और अब उन्होंने ये भी कह दिया कि जी मेरे क्रिकेट बोर्ड को कुछ ड्यूज़ पे करने हैं, जिस पर क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाई कोई ड्यूज़ आपके नहीं देने। ये तो खैर एक खुलासा मैंने किया, एक तमहीद मैंने बानी कोचिंग के हवाले से। और अब जो सिचुएशन सामने आ रही है, जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कि माइक हेसन अगर टीम को ज्वाइन करते हैं तो जो इस्लामाबाद टीम में थिंक टैंक मौजूद है, रेहानुल हक जो 2023 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान के मैनेजर थे, जब मोहम्मद हफीज़ आए तो चौधरी ज़का अशरफ ने जब मोहम्मद हफीज़ को जिम्मेदारियां दी, होता पाकिस्तान क्रिकेट में ये जो पाकिस्तान टीम का कैप्टन है वो जनाब अक्ले कुल समझता है अपने आप को, सारे क्रिकेट के मामला वो देखना चाहता है और सेम जब कोच आता है तो वो चाहता है जी सिलेक्शन में भी उसकी से और डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हो रहा है, हर चीज़ को वो देखना चाहता है। यानी आप अपने काम तक महदूद नहीं रहते। जब मोहम्मद हफीज़ आए तो रेहानुल हक को कहा गया कि जी आप नवीद अकरम चीमा के असिस्टेंट बन जाएं। उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो मैनेजर रहा हूँ, मैं कैसे असिस्टेंट बन सकता हूँ। उनका पत्ता भी साफ हो गया। लेकिन अब चूँकि वो माइक हेसन के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली फीडबैक तो ले रहे होंगे माइक हेसन, और अगर वो आए और अगर रेहानुल हक टीम के मैनेजर की हैसियत से सामने आए तो इसमें कोई हैरानगी किसी को होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब सिचुएशन जो इस वक्त नज़र आ रही है वो ये है कि माइक हेसन के हवाले से खबरें ये हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि मैं आने से पहले कुछ चीज़ें तय करना चाहता हूँ। ये भी कहा जा रहा है कि जब हमने गैरी कर्स्टन को ऑफ़र किया था उस वक्त भी हेसन के साथ हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया था। अब हेसन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा वो ये होगा कि जी जो सिलेक्शन है
वो मुझे जो है वो उसमें चाहिए। क्या उसमें मुझे पावर चाहिए और उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और डेफिनेटली फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ़िलहाल तो शायद उनकी ये बात मान ले, लेकिन आगे क्या होगा ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट सिचुएशन इस वक्त ये है कि कैच 21, जी जनाब, इस वक्त सिचुएशन ये है कि कौन हासिल करता है और कौन गंवा देता है। तो सिचुएशन इस वक्त ये नज़र आ रही है कि एहसन आ तो जाएंगे, लेकिन मामलात इतने सीधे हैं नहीं जितने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन के मामले में उनकी उस वक्त तक सुनी जाएगी, उनको उस वक्त तक जो है वो ओपन हैंडेड चीज़ें दी जाएंगी जब तक टीम जीतेगी। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही सीधा फंडा है, टीम जीतेगी तो सब बल्ले बल्ले, कप्तान की भी, खिलाड़ी की भी, कोच की भी, हर किसी की सुनी जाएगी। लेकिन टीम अगर डिलीवर नहीं करेगी, जो गिलेस्पी के साथ हुआ, जो कर्स्टन के साथ हुआ, भाई आपको डिलीवर करना पड़ेगा। और 2017 में जब हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो सरफराज और मिक्की दोनों की किस्मत का फैसला हो गया था। अगर वहाँ पर टीम डिलीवर नहीं करती तो दोनों को अगला मौका नहीं मिलना था। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि सरफराज की कप्तानी भी बची, वो कप्तान भी रहे, तीनों फॉर्मेट में भी कप्तान रहे, उनके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई। मिक्की आर्थर जो थे वो भी रहे, लेकिन जब वो 2019 में टीम को आखिरी 4 टीमों में ना लेके जा सके तो वर्ल्ड कप से पहले ही डॉन न्यूज़ में स्टोरी पब्लिश हो गई थी कि भाई फ्यूचर नहीं है मिक्की आर्थर का, जिस पर क्रिकेट बोर्ड जो था उसने रिस्पॉन्ड किया था उस वक्त के। उसने कहा था नहीं जी ये कोई स्टोरी ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं क्रिकेट बोर्ड ने सोचा। लेकिन जब मिक्की आर्थर नहीं डिलीवर कर सके तो सरफराज की कप्तानी भी गई, और जो कुछ स्टोरी पहले से पब्लिश हुई थी वर्ल्ड कप से पहले, जो खाका शामिल किया गया था मुस्तकबिल के हवाले से मिक्की आर्थर का, वैसा ही हुआ। उनके हवाले से कहा जाता है कि जी वो दिलचस्पी रखते थे पाकिस्तान टीम की कोचिंग के हवाले से, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। नजम अजीज सेठी साहब आए, उन्होंने उनको ड्यूल रोल दिया कि वो इंग्लिश काउंटी में भी कोचिंग करें, वो पाकिस्तान टीम की भी कोचिंग करें, लेकिन वो चला नहीं, क्योंकि नजम सेठी ने इधर फैसला किया, उधर नजम सेठी का फैसला हो गया। चौधरी ज़का अशरफ आए, उन्होंने ये जा वो जा, मिक्की आर्थर का खेल ख़त्म हो गया। तो अब माइक हैसन अगर आते हैं तो माइक हैसन शायद आ भी जाएँ, क्योंकि फ़िलहाल टेस्ट मैच के लिए कहा यह जा रहा है कि नहीं जी हैसन को मौका नहीं दिया जाएगा सिर्फ वाइट बॉल के लिए। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि हमने T20 वर्ल्ड कप में बायलैटरल सीरीज़ तो आसान टीमों के साथ खेलनी है, बट एशिया कप एंड ICC वर्ल्ड T20 ये वो 2 टूर्नामेंट हैं जहाँ पर टीम का रियल टेस्ट होगा, जहाँ पर टीम को डिलीवर करना होगा। जहाँ पर टीम डिलीवर नहीं कर सकी तो फिर माइक हैसन जो हैं उनके लिए मसाइल हो सकते हैं पैदा। तो फिलहाल ये तो आगे की बात है। इस वक्त माइक हैसन जो है वो क्या कुछ, अगर उनको जिस तरह कहा जा रहा है कि मौका मिला तो वो क्रिकेट बोर्ड के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो क्रिकेट बोर्ड के साथ इस तनाजुर में बातचीत कर रहे हैं कि जी उनको कितना फ्री हैंड दिया जाएगा। हो सकता है क्रिकेट बोर्ड फ्री हैंड उनको दे भी दे। आपको याद होगा जब गैरी कर्स्टन आए थे, जेसन गिलेस्पी आए थे, तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा था कि जी सब कुछ हमने इनको दे दिया है, लेकिन फिर वक्त ने बताया कि सब कुछ उनके पास था नहीं और वो खाली हाथ ही चले गए। तो माइक हैसन फ्रेंचाइज टीम की कोचिंग करना, किसी मुल्क की कोचिंग करना, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। और लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जी शादाब खान की गुड्डी चढ़ जाएगी। भाई परफॉर्म करेंगे तो आप टीम में रहेंगे, जो परफॉर्म करेगा उसने ही टीम में रहना है। फिर कल्चर, फिर उसके बाद मीडिया प्रेशर, फिर उसके बाद फैसले, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आई थिंक इतना आसान होगा नहीं। और जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड है उसके जो तजुर्बात हैं कोचिंग के हवाले से, फ़ैसला करने के हवाले से, उसमें भी कुछ इतनी ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि पुख्तगी नहीं दिखाई देती। और ये चीज़ जो है वो माइक हैसन अगर पाकिस्तान टीम के कोच बनते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एक साथ चलने का तरीक़ाकार होगा उसके लिए अहमियत की हामिल होगी। तो ये कुछ चीज़ें चल रही थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और आप तमाम लोगों का वंस अगेन बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज पाकिस्तान सुपर लीग में ऑलमोस्ट तय हो जाएगा। अगर मुल्तान जीती तो उनके लिए जनाब
मामलात फ़िलहाल ऑन रहेंगे। अगर आज वो मैच हार गए कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, तो फिर ये टूर्नामेंट उनके लिए ऑलमोस्ट जो है वो पैक हो गया है और वो इस टूर्नामेंट में अब अगले 3 मैच जो है वो रस्मी कार्रवाई वाले खेलेंगे। तो इन सारी बातों के साथ मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के हवाले से बहुत सारे लोग पूछें कि उनका फ्यूचर क्या है, क्या वो हैं T20 क्रिकेट में या नहीं है, तो उसके ऊपर भी एक आने वाले दिनों में वीडियो करेंगे। कौन कौन टीम में आ रहा है, क्योंकि हमने आफ्टर पाकिस्तान सुपर लीग बांग्लादेश के साथ T20 सीरीज़ में किस्मत आजमाई करनी है, उस पर भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।